ठीक है, लेट्स स्टार्ट विथ एक्सटेंशन कंट्रोलर. व्हाट डज एक्सटेंशन कंट्रोलर मींस? सो एक्सटेंशन कंट्रोलर में क्या होगा? अब तक हम लोग स्टैंडर्ड कंट्रोलर में क्या करते थे? उन्हीं का डेटा, उन्हीं के लॉजिक को क्या करते थे? कॉल करते हैं. लॉजिक में हम लोग चेंज नहीं कर सकते. डेटा तो वैसे ही डिस्प्ले करने के काम में आता है, बट लॉजिक चेंज करने का कोई सवाल था ही नहीं वहां पे. सेव की बटन जैसी है वैसी लगा सकते थे, ठीक है. अपडेट की बटन जैसी है वैसी लगा सकेंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे. या तुमको कोई एक्स्ट्रा बटन वगैरह पेज के ऊपर ऐड करना है तो वो भी आप कर नहीं सकते, क्योंकि जो उनके पेज पे है वही चीज आपको क्या करनी है, आपके पेज पे डिस्प्ले करना है. कम कर सकते हो, ज्यादा नहीं कर सकते हो. यानी उसके अंदर 10 फील्ड है तो आपको 2 फील्ड ये करना है, ये कर सकते हो, बट एक्स्ट्रा फील्ड्स ऐड नहीं कर सकते थे. एक्स्ट्रा फील्ड ऐड नहीं कर सकते, एक्स्ट्रा लॉजिक नहीं लगा सकते थे. तो उसके लिए फिर आपके पास आया एक्सटेंशन कंट्रोलर. एक्सटेंशन कंट्रोलर क्या बोलता है? एक्सटेंशन कंट्रोलर आपको ये बोलता है कि आप पेज स्टैंडर्ड कंट्रोलर का ही है, यानी पेज अकाउंट का ही है, बट उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? चेंजेस कर सकते हैं, लॉजिक खुद का लगा सकते हैं, या उनकी एग्जिस्टिंग लॉजिक को क्या कर सकते हैं? ओवरराइट कर सकते हैं. एग्जिस्टिंग लॉजिक को क्या कर सकते हैं हम लोग? ओवरराइट कर सकते हैं. ठीक है. तो एक्सटेंशन कंट्रोलर का कंसेप्ट क्या जाता है? एक्सटेंशन कंट्रोलर का कंसेप्ट ये जाता है कि हम लोग क्या कर सकते हैं? एग्जिस्टिंग लॉजिक को क्या कर सकते हैं? चेंज भी कर सकते हैं. ठीक है. एग्जिस्टिंग लॉजिक को क्या कर सकते हैं? चेंज भी कर सकते हैं. और नई फैसिलिटी उसमें क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं. हाँ, बट पेज किसका रहेगा? स्टैंडर्ड कंट्रोलर का ही पेज रहेगा. यानी पेज डिफरेंट नहीं रहेगा अकाउंट के पेज के साथ ही, बट लॉजिक मेरा. पेज आपका, लॉजिक मेरा. कस्टम कंट्रोलर में क्या होता था? कस्टम कंट्रोलर में क्या होता था कि कस्टम कंट्रोलर में पेज भी अपना नहीं, कोई भी पेज चलता मुझे. इसमें एक्सटेंशन कंट्रोलर में पेज जैसे स्टैंडर्ड कंट्रोलर का था तो पेज वही रहेगा, सिर्फ अपन लॉजिक उसमें क्या कर सकते हैं? चेंजेस कर सकते हैं. बट उसके भी बहुत सारे क्या है? लिमिटेशंस है. उसके भी बहुत सारे क्या है? लिमिटेशंस है. इसलिए बहुत ज्यादा एक्सटेंशन कंट्रोलर भी यूज नहीं होता. एक तो स्टैंडर्ड कंट्रोलर यूज होगा, नहीं तो पूरा का पूरा क्या यूज होगा? कस्टम कंट्रोलर यूज होता है, क्योंकि एक्सटेंशन कंट्रोलर के भी कुछ क्या है? लिमिटेशंस है. देखते हैं. उसको बोलते कंट्रोलर एक्सटेंशन. कंट्रोलर एक्सटेंशन इज एन एपेक्स क्लास दैट एक्सटेंड द फंक्शनलिटी ऑफ स्टैंडर्ड और कस्टम कंट्रोलर. तो ये क्या है? एपेक्स क्लास. तो अब तक हम लोगों ने क्लास नहीं लिखा था. अब तक हम लोगों ने क्लास नहीं, जो एग्जिस्टिंग फंक्शनलिटी उसी को चेंज कर रहे थे. अब सबसे पहली बार हम लोग क्या करेंगे? कोई क्लास लिखेंगे. क्योंकि जब भी कोई कोड बनता है तो दो फंक्शनलिटी होती है, एक तो फ्रंट एंड पे विजुअल फोर्स और बैक एंड पे क्या रहता है उसका? कंट्रोलर. फ्रंट एंड पे विजुअल फोर्स और बैक एंड पे क्या रहता है उसका? कंट्रोलर. ठीक है. तो ये जो कंट्रोलर है, ठीक है, ये जो कंट्रोलर है, अब हम लोग अपना खुद का लिखेंगे. अब तक हम लोग वो स्टैंडर्ड कंट्रोलर का कंट्रोलर यूज करते थे, अभी हम लोग खुद का कंट्रोलर बनाएंगे. बट लिंक किसके साथ रहेगा? वो स्टैंडर्ड कंट्रोलर के साथ ही, क्योंकि पेज उन्हीं का है, सिर्फ मैं उसमें क्या कर रहा हूं? चेंजेस कर रहा हूं. You want to leverage a built-in functionality of standard controller. ठीक है. एक मिनट यार, क्या नाटक है. ठीक है. तो क्या करते हैं? You want to leverage a built-in functionality of standard controller. ठीक है. You want to leverage a built-in functionality of standard controller, but override one or more action such as edit, view, save और delete. तो आपको क्या करना है? स्टैंडर्ड कंट्रोलर का ही क्या करना है? फंक्शनलिटी चाहिए. कंट्रोलर में पेज स्टैंडर्ड कंट्रोलर का चाहिए, यानी अकाउंट का पेज है तो अकाउंट का पेज ही चाहिए, बट उसके कुछ फंक्शनलिटी को क्या करना है? चेंज करना है. उसके कुछ फंक्शनलिटी को क्या करना है? अपने को चेंज करना है. ओवरराइड वन और मोर एक्शन सच एज एडिट, व्यू, सेव और डिलीट. तो मेरे को क्या करना है?
फंक्शनैलिटी वही रखनी है, फंक्शनैलिटी वही रखनी है, बट उसमें क्या करना है, थोड़े चेंजेस करना है, या एडिशनल फंक्शनैलिटी क्या करनी है, ऐड करनी है। ठीक है, तब मैं स्टैंडर्ड एक्सटेंशन कंट्रोलर का यूज करूंगा। यू एंड टू एंड न्यू एक्शन अभी बताया, नई एक्शन अगर ऐड करनी है तो। एक्सटेंशन कंट्रोलर इन एपेक्स क्लास कंटेन अ कंस्ट्रक्टर that takes a single argument of type apex page dot standard controller or custom controller name, where custom controller name is the name of the custom controller you want to extend. तो आपने जावा देखा है, जावा में अगर मुझे किसी की भी फंक्शनैलिटी मेरे साथ क्या करनी है, जोड़नी है, तो मैं क्या करता हूँ, क्या करते हैं आप लोग, क्या करते हो? जावा में अगर मुझे किसी की भी फंक्शनैलिटी क्या करनी है, एक्सटेंड करनी है, क्या करते हैं हम लोग, इनहेरिटेंस करते हैं। ठीक है, तो इनहेरिटेंस में पहले से बना हुआ क्लास रहता है जिसको हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं, जिससे क्या हो जाता है, उस क्लास के पूरे फंक्शनैलिटी मेरे पास आ जाती है, और फिर मैं मेरे क्लास में मेरी खुद की क्या कर सकता हूँ, नई फंक्शनैलिटी बना सकता हूँ, या उन्हीं के फंक्शनैलिटी को क्या कर सकता हूँ, मैं ओवरराइट कर सकता हूँ, पॉलीमॉर्फिज्म। यस सर, यस सर, यस सर, सभी को यस सर है क्या, जावा पढ़ा है क्या? यस सर, यस सर, यस सर। तो जो जावा का फंक्शनैलिटी है वो मैं यहीं पे बता रहा हूँ आपको कि एक्सटेंशन कंट्रोलर कैसे बिहेव करता है। तो कल जाके मेरे को क्या करना है, अकाउंट का ही पेज बनाना है, अकाउंट का ही पेज चाहिए मेरे को, अकाउंट का ही डेटा चाहिए, बट अकाउंट में मुझे एक नई बटन बनानी है, और मेरे को जो एग्जिस्ट उनकी सेव बटन थी उसके ऊपर लॉजिक चेंज करना है। तो अगर मैं ये कंसेप्ट आपको जावा में देता हूं तो आप क्या करोगे, आपकी खुद की क्लास बनाओगे, उसको क्या करोगे, एक्सटेंड क्या बोलोगे, अकाउंट। ठीक है, और फिर क्या करोगे, आपकी खुद की एक नई मेथड लिखोगे जो कि नई बटन के ऊपर कॉल होगी, और उनकी सेव मेथड को क्या करोगे आप, ओवरराइड, और फिर अपना उसके अंदर लॉजिक लिखोगे। जिसको भी ये जो मैं बोल रहा हूं, ये अगर उसको बहुत ऊपर से गया होगा ना, तो अपना दिमाग चेक करो पहले, क्योंकि हर बार मैंने चिल्ला चिल्ला के बोला था कि जावा में इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एक्सटेंड, इंटरफेस, ये सब कुछ क्या होगा, आगे में आपको दिखेगा। और अभी भी अगर किसी को इसमें क्वेश्चंस है तो उसने जावा में क्या किया है वो मुझे नहीं पता अभी, और अभी कोई मैं यहाँ पे वो सिखाने वाला नहीं हूँ कि व्हाट इज इनहेरिटेंस, व्हाट इज ओवरराइडिंग, व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म, वो मैं यहाँ पे नहीं सिखाऊंगा अभी, क्योंकि हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोगों ने वहां पे क्या किया था, इन्वेस्ट किया था। और अगर अभी आप लोगों को नहीं आता तो अभी आगे में और भी ज्यादा जावा का कोड दिखेगा, और अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की होगी तो आप उसके लिए जिम्मेदार हो। बट यहाँ पे एक्सटेंड करने का तरीका थोड़ा अलग है, यहाँ पे एक्सटेंड करने का जो तरीका है वो थोड़ा क्या है, अलग है। ठीक है, यहाँ पे जो एक्सटेंड करने का तरीका है वो थोड़ा अलग है। इसमें क्या किया जाता है, यहाँ पे जो लास्ट लाइन में बोला गया है वो क्या बोला गया है कि जब भी हम लोग एक्सटेंशन कंट्रोलर बनाएंगे, एक्सटेंशन कंट्रोलर बनाएंगे तो मेरे को क्लास बनानी पड़ेगी, जैसे आप जावा में क्लास बनाते थे वैसे यहाँ पे भी क्लास बनानी पड़ेगी। बट क्लास के अंदर क्या रहेगा, एक कंस्ट्रक्टर रहेगा। कंस्ट्रक्टर पता है क्या, क्या होता है कंस्ट्रक्टर? यस सर, इट इज क्रिएटेड व्हाइल creating an creating the object. object बनाने के टाइम और कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम डिफरेंट रहता है, ये सेम रहता है? सेम रहता है। हाँ, तो हमको भी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एपेक्स क्लास में कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा। तो कभी भी आपको एक्सटेंशन कंट्रोलर बनाना है तो आपको आपके क्लास में कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा, और वो कंस्ट्रक्टर के अंदर आपको एपेक्स पेज डॉट स्टैंडर्ड कंट्रोलर, इसको क्या करना पड़ेगा, आपको भेजना पड़ेगा। एपेक्स पेज डॉट स्टैंडर्ड कंट्रोलर को आपको एज ए इनपुट पैरामीटर भेजना पड़ेगा। स्टैंडर्ड कंट्रोलर बोलो या कस्टम कंट्रोलर बोलो, अगर आपके पास कोई कस्टम कंट्रोलर है तो, बट बेसिकली हम लोग एक्सटेंशन कंट्रोलर स्टैंडर्ड कंट्रोलर के लिए ही बनाते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एपेक्स पेज डॉट स्टैंडर्ड कंट्रोलर ये एज ए इनपुट पैरामीटर कंस्ट्रक्टर को भेजना पड़ेगा। उसके थ्रू ही आपके कोड के अंदर वो स्टैंडर्ड कंट्रोलर के डेटा एंड लॉजिक आ जाएंगे। जैसे जावा में क्या होता है, अपन जैसे एक्सटेंड कर देते उसी क्लास को तो क्या होता, फीचर्स जावा और फीचर्स .NET का पूरे आ फर्क जाते होता है। फीचर्स आ जाते हैं। क्लास के
ठीक है। सो मैं आपको जावा या डॉटनेट दोनों का फर्क बताता हूँ, सॉरी जावा और सेल्सफोर्स का। तो अगर मुझे जावा में किसी क्लास को एक्सटेंड करके उसकी फंक्शनैलिटी को यूज करना है तो मैं क्या करूंगा, पब्लिक क्लास, ठीक है, मैंने अभी नाम दिया टेस्ट अकाउंट, ठीक है, तो क्या करूंगा, एक्सटेंड्स Extend. अकाउंट, ठीक है। इसके अंदर मैं क्या करूंगा, मेरी खुद की मेथड लिख सकता हूँ। अगर मेरे को कोई एक्स्ट्रा बटन के ऊपर वो मेथड कॉल करनी है, मेथड 1 करके, और इसके अंदर उसका कोड रहेगा। और अगर मेरे को एग्जिस्टिंग अकाउंट की सेव की जो बटन है उसके ऊपर मुझे लॉजिक चेंज करना है तो मैं उस मेथड को क्या करूंगा, Override. करूंगा। तो वही मेथड यहाँ पे रहेगी, सेव की और मेरा खुद का लॉजिक। तो ये बेसिकली क्या होता है, ऐसा हम लोग कोड लिखते हैं किसमें, जावा में। अगर मुझे किसी की फंक्शनलिटी को क्या करना है, एक्सटेंड करना है, तो किसी की फंक्शनलिटी को अगर मुझे एक्सटेंड करना है तो मैं ऐसा कोड लिखता हूँ जिससे मैं अपना खुद की भी नई फंक्शनलिटी डाल सकता हूँ या एग्जिस्टिंग फंक्शनलिटी को चेंज भी कर सकता हूँ। अब ये सेम कंसेप्ट मेरे को क्या करना है, सेल्सफोर्स में करना है, एक्सटेंशन कंट्रोलर। तो मैं यहाँ पे भी एपेक्स क्लास बनाऊंगा। तो एपेक्स क्लास भी वैसा ही रहता है, उसको एपेक्स बोलते हैं, वहां पे जावा बोलते हैं। ये भी नाम क्या रहेगा, ऐसा ही रहेगा, टेस्ट अकाउंट ही मैं नाम रखता हूँ। तो एपेक्स क्लास और जावा का क्लास एग्जैक्टली सेम रहता है, ठीक है। इसलिए बार बार आपको बोलने का वही तरीका था कि जो कुछ भी आप जावा में पढ़ रहे हो वो सेल्सफोर्स में दिखेगा। तो यहाँ पे एक्सटेंड करने का तरीका अलग है। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, आपको एक क्या बनाना पड़ता है, Construct. कंस्ट्रक्टर। और ये कंस्ट्रक्टर के अंदर आपको बोलना पड़ता है पेज डॉट स्टैंडर्ड कंट्रोलर, और उसको कोई तो भी नाम देना पड़ता है। तो इससे क्या हो जाएगा, ये CTR में आपको एक्चुअल जो फ्रंट पेज पे जो भी कंट्रोलर रहेगा उसका डेटा आ जाएगा ये कोड से। और फिर आप आपके खुद की मेथड, उसकी सेव की मेथड आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे डाल सकते हो, ऐसे ही जैसे जावा में था वैसे ही। और वो बटन की क्लिक के ऊपर कॉल कर सकते हो। कैसे कॉल करते हो मैं बताऊंगा। सिर्फ फर्क यहाँ पे है कि जावा में हम लोग क्या करते थे, एक्सटेंड लिखते थे। अब वो कहां से आ रहा है, कंस्ट्रक्टर के थ्रू आ रहा है आपके पास, Construct. ठीक है। अब आपने विजुअल फोर्स के फ्रंट पेज पे कौन सा स्टैंडर्ड कंट्रोलर लिखा है उसके हिसाब से आपके पास अंदर में क्या आएगा। अगर आपने विजुअल फोर्स के पेज पे क्या किया होगा, स्टैंडर्ड कंट्रोलर क्या डाला होगा, अकाउंट, तो आपके इसमें अंदर कौन आएगा, अकाउंट। कल जाके आपने वहां पे स्टैंडर्ड कंट्रोल कॉन्टैक्ट बोला रहता तो आपके अंदर में कौन आता, क्या था, कॉन्टैक्ट। Contact. समझा क्या फर्क Yes, sir. एक्सटेंशन कंट्रोलर का दोनों इसमें, Yes, sir. ठीक है। क्लियर है, क्लियर है क्या Yes, sir. कंसेप्ट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यही चीज हम लोग यहाँ पे देखते हैं, एक्सटेंशन कंट्रोलर कैसे बनाया जाता है और उसको कैसे यूज किया जाता है। तो अगर आप थोड़ा ध्यान में रखो तो चलो, ये सब कुछ दिखाने से अच्छा मैं आपको एग्जांपल ही दिखाता हूँ। ये चीजें वहां पे देखने से अच्छा एग्जांपल देखो। तो ये स्टैंडर्ड कंट्रोलर के थे, डायनामिक वाला हो गया, स्टैटिक वाला भी हो गया, और वैलिडेशन वाला भी हो गया, पेज मैसेज वाला। अभी एक्सटेंशन कंट्रोलर। तो अभी एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं जिसमें एक्सटेंशन कंट्रोल एग्जैक्ट कैसे यूज होता है वो देखते हैं। और अभी हम लोग यहाँ पे अपनी खुद की मेथड बनाते हैं जो कि हम लोग विजुअल फोर्स के पेज के ऊपर डिफाइन करते हैं, ठीक है।
तो माय कंट्रोलर एक्सटेंशन। तो अभी से अपने को दो चीजें बनानी पड़ेगी, एक फ्रंट एंड विजुअल फोर्स और बैक एंड में अपना क्या रहेगा, कंट्रोलर। ठीक है। अब अगर आपको कोई भी क्लास बनानी है तो आपको सिंपल क्या बोलना पड़ेगा, न्यू क्या बोलना पड़ेगा, एपेक्स क्लास। ठीक है, क्लास को कोई भी नाम दे दो, जैसे एक्सटेंशन कंट्रोलर 1 ऐसा कुछ दे दिया, और तो ऐसा लिख के आ जाएगा। क्लास याद है क्या, जावा की क्लास? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, Yes, sir. तो याद रखनी पड़ेगी। अभी क्यों मैं बोल रहा था या क्यों बोला जाता है कि जावा पढ़ो, इसी के लिए कि वो कंसेप्ट क्लियर होगा तो ये कंसेप्ट समझने में इजी जाएगा। तो ऐसे ही मैंने एक क्लास लिखी है, माय कंट्रोलर एक्सटेंशन 1। चलो उस क्लास को कॉल कर देता हूं। किसी भी क्लास को ओपन करना है तो ओपन क्या बोलना पड़ेगा, Page. ठीक है, Classes. पेज नहीं रहता अभी, क्लास Yes. माय कंट्रोलर एक्सटेंशन 1। ठीक है, ध्यान दो। अब यहाँ पे मेरे को ये जो मेरी क्लास है इसको मुझे ऐसा एक्सटेंशन कंट्रोलर बिहेव करवाना है, और मेरे को ये पता है कि फ्रंट एंड से जो स्टैंडर्ड कंट्रोलर है वो कौन आ रहा है, अकाउंट। फ्रंट एंड पे स्टैंडर्ड कंट्रोलर कौन है, अकाउंट। ये पहले तो अपने को पता चाहिए, हाँ? तभी आप एक्सटेंशन कंट्रोल लिख सकते हैं ना। अगर अपने को पेरेंटेज नहीं पता तो अपन चाइल्ड का लिखेंगे। तो मुझे ये पता है कि स्टैंडर्ड कंट्रोलर जो फ्रंट एंड पे है वो कौन है, अकाउंट। अब उसके हिसाब से मेरे को क्या करना है, मेरा एक्सटेंशन कंट्रोलर बनाना है। तो कैसे बनाऊंगा, पब्लिक क्लास, क्लास को नाम दिया। अब मैंने क्या किया, ये क्या बनाया उसका, क्या है ये, अरे अभी तो बना के दिया था ना, क्या है, Constructor. ये constructor. कंस्ट्रक्टर। और उसके अंदर अभी मैंने बताया था क्या सेंड करना पड़ता अपने को, Parameters. स्टैंडर्ड कंट्रोलर। ठीक है, तो एपेक्स पेज डॉट स्टैंडर्ड कंट्रोलर, और उसको नाम दिया एसटीडी कंट्रोलर। अब ये कंट्रोलर के अंदर क्या हो जाएगा, जो फ्रंट एंड पे कंट्रोलर है वो आ जाएगा। तो मैंने बताया था अगर वो फ्रंट एंड पे कंट्रोलर अकाउंट है तो अंदर कौन आएगा, अकाउंट। बट वो डायरेक्ट नहीं आता, उसको कॉल करना पड़ता। तो इसलिए मैंने क्या किया, स्टैंडर्ड कंट्रोलर डॉट गेट रिकॉर्ड्स। तो अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को कवर करना है, कन्वर्ट करना है किसी भी ऑब्जेक्ट में, तो आपको क्या बोलना पड़ता है, स्टैंडर्ड कंट्रोलर जो कि नाम है डॉट गेट रिकॉर्ड। इससे आपके पास ऑब्जेक्ट वापस आएगा, फ्रंट एंड में जो कंट्रोलर है उसका ऑब्जेक्ट आपके पास वापस आएगा। आपको क्या चाहिए, अकाउंट, तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, टाइपकास्ट करना पड़ेगा, किसमें, अकाउंट में। तभी जाके आपको एक्चुअल अकाउंट का क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा। देखो फ्रंट एंड पे स्टैंडर्ड कंट्रोलर अकाउंट है, अब वो अकाउंट का ऑब्जेक्ट मेरे को इधर लेके आना है। तो वो अकाउंट का ऑब्जेक्ट मेरे को इधर कौन लेके लाएगा, ये स्टैंडर्ड कंट्रोलर। तो मेरे को कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या बोलना पड़ेगा, स्टैंडर्ड कंट्रोलर डॉट गेट रिकॉर्ड, ये प्रोसेस है। अब इससे सिर्फ ऑब्जेक्ट आएगा, मेरे को कौन सा ऑब्जेक्ट चाहिए, अकाउंट का, इसलिए मैंने अकाउंट। अब ऑब्जेक्ट आया तो कलेक्ट भी तो करना पड़ेगा, इसलिए मैंने एक वेरिएबल बना दिया अकाउंट नाम का। फाइनल यानी प्राइवेट फाइनल यानी आगे वालों ने चेंज नहीं करना है, बाहर वालों ने चेंज नहीं करना, अंदर में चेंज हो सकता है, बाहर से चेंज नहीं होना चाहिए, इसलिए प्राइवेट फाइनल लिखा। हर बार प्राइवेट फाइनल लिखना ऐसा जरूरी नहीं है, इसलिए लिखा है कि उसको चेंज नहीं करना था मेरे को, इसलिए आप उसको डायरेक्ट पब्लिक भी लिख सकते हो, कोई मैटर नहीं करता। इसको नाम दिया एसीसी। अब ये एसीसीटी में क्या हो जाएगा, जो भी बाहर से अकाउंट आया वो ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस लाइन से क्या हो जाएगा, बाहर से अकाउंट आएगा और वो आपके अकाउंट में एसीसीटी में ट्रांसफर हो जाएगा। इतनी लाइन समझी क्या, ये अभी तरीका है कोड समझने का, इससे भी बहुत बड़े बड़े कोड देखना है अपने को। तो अभी ये समझ में आ रहा क्या, ये कोड, Yes, sir. Yes, sir. वो भी नहीं समझ में आएगा, एक एक लाइन अगर नहीं समझे पूछो, आगे में इससे भी गंदा कोड दिखने वाला है। क्लियर है क्या, इससे क्या हो गया, स्टैंडर्ड कंट्रोलर में अकाउंट आया था, वो अकाउंट लेके मैंने मेरे अकाउंट में उसको ट्रांसफर कर दिया। चलो अब मैंने खुद की भी मेथड लिखी, गेट ग्रीटिंग नाम।
अब ये गेट ग्रीटिंग में मेरे को क्या करना था, देखो मेथड दिख रही क्या है, क्या कुछ फर्क जावा की मेथड और सेल्सफोर्स की मेथड में? मेथड का नाम, रिटर्न टाइप, पैरामीटर लिस्ट। अब ये डायरेक्ट मेथड है, इसमें कोई पैरामीटर लिस्ट नहीं है, और इसका रिटर्न टाइप क्या है, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग यानी डबल कोट्स में, ठीक है। तो यहाँ पे डबल कोट्स नहीं यूज होता, सिंगल कोट्स यूज होता है। डबल कोट्स ना यूज होता है, सिंगल कोट। अब मेरे को जब भी ये मेथड कॉल होगी तो मेरे को क्या मैसेज देना है, रिटर्न क्या करना है, हेलो, और जो मेरे पास अकाउंट आया था उसका नाम और साथ में अकाउंट की आईडी। यानी ये मेथड क्या कर रही है, जो भी मेरे पास वो अकाउंट वापस आया उसकी आईडी और नेम साथ में हेलो के साथ क्या कर रही है, मेरे को वापस कर रही है। तो ये मेथड जब भी कॉल होगी तो मेरे को हेलो, अकाउंट की आईडी और अकाउंट का नाम वापस मिलना चाहिए। तो ये मेरी खुद की मेथड है जो कि अकाउंट का नाम, अकाउंट की आईडी प्लस हेलो मेरे को प्रिंट नहीं, रिटर्न करके देगी जब भी मैं इसको कॉल करूंगा। कोड, जावा का कोड और सेल्सफोर्स का कोड देख लो, कोई क्वेश्चन इसके ऊपर? क्लियर है क्या? आपकी मेथड, आपका कंस्ट्रक्टर? Yes, sir. बाकी के लोगों को? Yes, Yes, ठीक है। अब चलो इसको फ्रंट एंड के साथ जोड़ देते। कैसे जोड़ेंगे? तो इसका फ्रंट एंड देखते क्या है। तो इसका फ्रंट एंड है कंट्रोलर एक्सटेंशन पेज, यानी विजुअल फोर्स का पेज हम लोग खुद का बना रहे हैं, कंट्रोलर एक्सटेंशन पेज। तो फाइल ओपन, ठीक है। तो जब भी आपको एक्सटेंशन कंट्रोलर किसी के साथ भी लगाना है तो आपके पास स्टैंडर्ड कंट्रोलर होना जरूरी है, क्योंकि जब आप apex page डॉट स्टैंडर्ड कंट्रोलर बोलते हो तभी ये क्या होता है, अभी यहाँ पे बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है। ये जब स्टैंडर्ड कंट्रोलर है इसमें वो अकाउंट आएगा, क्योंकि आपने फ्रंट एंड पे क्या बोला है, स्टैंडर्ड कंट्रोलर क्या बोला है, account. ये यहाँ पे डिक्लेयर किया है, इसलिए वो पीछे में आपको अकाउंट मिलेगा। क्योंकि एक्सटेंशन कंट्रोलर अकेले नहीं चलता, उसके साथ स्टैंडर्ड कंट्रोलर रहता ही है। और आपकी क्लास कैसे कॉल होगी, तो आपको एक्सटेंशन ऐसा लिखना है एपेक्स पेज में, और क्या लिखना है, माय कंट्रोलर एक्सटेंशन 1। ये क्या है, वो क्लास का नाम। तो डायरेक्टली वो क्लास कॉल होगी, और ये क्लास कॉल होते वक्त ही जैसे ये एपेक्स पेज डॉट एक्सटेंशन कंट्रोलर माय कंट्रोलर एक्सटेंशन बोलते हैं हम लोग, तो ये बोलने का मतलब है कि कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है। तो कंस्ट्रक्टर डायरेक्टली कॉल होता है जैसे आप एपेक्स पेज और एक्सटेंशन कंट्रोलर में अपने कंट्रोलर का नाम देते हो। तो जैसे ही आप आपके क्लास का नाम देते हो एपेक्स पेज के अंदर, तो ऑटोमेटिकली आपका कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है, और कंस्ट्रक्टर के थ्रू स्टैंडर्ड कंट्रोलर का जो भी ऑब्जेक्ट है वो आपको वापस मिल जाता है। तो कंस्ट्रक्टर को कॉल करने का तरीका एक ही है, एपेक्स पेज और एक्सटेंशन कंट्रोलर में अपने कंट्रोलर का नाम, और स्टैंडर्ड कंट्रोलर तो रहेगा ही रहेगा। तो ये लाइन से ही आपका कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है, ये ध्यान में रखो। पहले लाइन पे ही जो कुछ भी लिखते हो उससे ही आपका कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है, आपको कुछ एक्सप्लिसिटली कंस्ट्रक्टर को कॉल करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है क्या? Yes. ठीक है। तो ये लाइन से क्या हो जाएगा, माय कंट्रोलर एक्सटेंशन 1 जो क्लास है उसके अंदर का कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। कंस्ट्रक्टर में स्टैंडर्ड कंट्रोलर में कौन आ जाएगा, अकाउंट आ जाएगा, और अकाउंट आने के बाद वो आपके ACCT नाम के ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर हो जाएगा। क्लियर है? इसमें किसी को कोई डाउट, क्वेश्चन? No, sir. अब मैंने यहाँ पे एपेक्स फॉर्म में इनपुट फील्ड अकाउंट की, सेव मेथड अकाउंट का, वो उसका खुद का लॉजिक यानी स्टैंडर्ड कंट्रोलर का लॉजिक में कॉल कर रहा हूँ, जो कि पहले भी कॉल करते थे अपन, वैसे ही कॉल किया, उसमें कोई फर्क नहीं है। बट मैंने यहाँ पे ग्रीटिंग नाम की मेथड लिखी थी, गेट ग्रीटिंग, ठीक है। ओवरराइड नहीं, सिर्फ गेट ग्रीटिंग नाम की अपन ने मेथड लिखी। तो अभी हम लोग सिर्फ वो मेथड को कॉल कर रहे हैं। तो कैसे कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, ग्रीटिंग लिखा है, गेट लिखने की जरूरत नहीं, कहीं पे भी गेट
ये नाम नहीं भी लिखा तो भी चलता है। तो वहां पे मैंने गेट ग्रीटिंग नाम की मेथड लिखी थी। मैं डायरेक्टली अगर वो मेथड को कॉल कर रहा है, डायरेक्ट कॉल कर रहा हूँ, बटन के क्लिक के ऊपर नहीं, डायरेक्ट मेथड को कॉल कर रहा हूँ। तो अगर मैं चाहूँ तो मैं मेरे मेथड को डायरेक्टली यहाँ पे कॉल कर सकता हूँ। डायरेक्ट मैंने कर्ली ब्रैकेट एक्सक्लेमेटरी साइन मेथड का नाम। तो यहाँ पे आपको बताने की कोशिश किया है कि आपके एक्सटेंशन कंट्रोलर के साथ आपकी जो मेथड है मैं वो भी कॉल कर सकता हूँ, और स्टैंडर्ड कंट्रोलर की भी मेथड कॉल कर सकता हूँ। सेव जो बटन है उसके ऊपर जो मेथड लगी है वो स्टैंडर्ड कंट्रोलर की खुद की है, और ग्रीटिंग ये मेरी खुद की मेथड है। तो हम लोग दोनों मेथड को कॉल कर रहे हैं। सेव बटन के क्लिक के ऊपर, ग्रीटिंग डायरेक्ट। हाँ, हम लोग अपनी खुद की भी मेथड बटन के क्लिक के ऊपर कॉल कर सकते हैं, जो कि हम लोग आगे में देखेंगे। बट यहाँ पे मेरे को सिर्फ बताना था कि आप जब लॉजिक लिखते हो तो आप आपकी खुद की मेथड लिख सकते हो बैकएंड में, ये बैकएंड वाला कोड है, और आपकी मेथड आप फ्रंट एंड पे डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। और अगर आपने उसके आगे में गेट लिखा है तो गेट लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, और आपको आपका क्लास और स्टैंडर्ड कंट्रोलर देना जरूरी है। अब जब जैसे ही आप आपका क्लास और स्टैंडर्ड कंट्रोलर देते हो तो इंटरनली आपका कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। इसलिए बोला जाता है कि एक्सटेंशन कंट्रोलर में कंस्ट्रक्टर होना जरूरी है। तो यहां से क्या हो गया, आपका कंस्ट्रक्टर भी कॉल हो गया और आपकी मेथड भी कॉल हो गया। और बाकी का जो लॉजिक है एपेक्स फॉर्म के अंदर वो तो स्टैंडर्ड कंट्रोलर का है, जो पहले भी कॉल होता था। इनपुट फील्ड, बटन, ये तो पहले भी कॉल होते थे। है क्या क्लियर? यस सर। कोई क्वेश्चन? सर वो सेकंड लाइन में ग्रीटिंग के बाद ये पी लिखा है सर। वो ओके। पैराग्राफ है, नीचे में, नीचे लाइन में आना है, वो HTML का पार्ट। ओके। इसलिए बोला था HTML पढ़ो। प्रीव्यू करके देखते हैं। तो जब ये ग्रीटिंग नाम की मेथड कॉल होगी तो क्या क्या मिलना चाहिए मेरे को? हेलो मिलना चाहिए, अकाउंट का नेम और अकाउंट की आईडी मिलनी चाहिए, क्योंकि ये मेथड रिटर्न करती है ना। और वो मेथड को अपन ने यहाँ पे कॉल किया तो मेथड रिटर्न करेगी, तो रिटर्न करेगी तो जब ये मेथड कॉल होगी तो मेरे को हेलो, अकाउंट की आईडी और अकाउंट का नाम प्रिंट होके आना चाहिए। देखते हैं। तो अभी वो टेक्स्ट फील्ड, बटन, ये स्टैंडर्ड कंट्रोलर का था। बट हेलो नल नल क्यों आ रहा है? आईडी और नेम क्यों नहीं आया? आईडी लगेगी ना। साइड लगेगी। आईडी लगेंगे ना, क्योंकि स्टैंडर्ड कंट्रोलर है ना। तो ये स्टैंडर्ड कंट्रोलर, सॉरी, स्टैंडर्ड कंट्रोलर है, तो अगर आप Account की स्पेसिफिक ID। कोई डेटा चाहिए तो आपको आईडी तो लगती है हर जगह। तो ये क्वेश्चन मार्क के बाद क्या करो, आईडी इक्वल टू। इक्वल टू और वैल्यू। तो अभी देखो ये दोनों तो स्टैंडर्ड कंट्रोलर है, वो पहले भी कर चुके हैं, इसलिए मैं इसके ऊपर नहीं जाऊंगा। बट ये देखो, ये आपकी मेथड जो ग्रीटिंग वाली मेथड थी, उसने अकाउंट का नाम और अकाउंट की आईडी, ये दोनों चीज आपको प्रिंट यानी रिटर्न करके दी, जो कि हम लोगों ने मेथड में बताई थी। दिख रहा क्या? यस सर। तो समझा क्या एक्सटेंशन कंट्रोलर? यस सर। यस सर। हम लोग दो एक्सटेंशन कंट्रोलर एक साथ क्या कर सकते हैं, किसी भी स्टैंडर्ड कंट्रोलर को क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। दो एक्सटेंशन कंट्रोलर एक साथ, जैसे दो क्लास एक साथ एक्सटेंड नहीं होते ना, बट दो एक्सटेंशन कंट्रोलर हम लोग क्या कर सकते हैं, एक अकाउंट को क्या कर सकते हैं, एक स्टैंडर्ड कंट्रोलर को क्या कर सकते हैं, चिपका सकते हैं। ठीक है, तो ये भी फर्क है स्टैंडर्ड कंट्रोलर, सॉरी, सेल्सफोर्स और जावा में। आपने देखा है कि एक साथ दो क्लास एक्सटेंड नहीं नहीं होते। होती है जावा में, बट सेल्सफोर्स में दो एक्सटेंशन कंट्रोलर एक साथ मैं किसी भी स्टैंडर्ड कंट्रोलर के साथ क्या कर सकता हूँ, लिंक कर सकता हूँ। कैसे करते वो देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक ext1 नाम का एक एक्सटेंशन कंट्रोलर बनाया, ओपन क्लास, ठीक है। अब आपको पता है, अभी ये विच शेयरिंग क्यों है ये आपको आगे में आएगा।
अगले चैप्टर में, तो इसलिए अभी उसके ऊपर दिमाग मत लगाओ, सिंपल समझो कि क्लास है। अब ये क्लास है ext1, आपको पता है एक्सटेंशन कंट्रोलर बनाना है, तो मेरे को कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा, स्टैंडर्ड कंट्रोलर को अंदर में लेना पड़ेगा। अब मेरे को स्टैंडर्ड कंट्रोलर से ऑब्जेक्ट का कुछ काम नहीं था, यानी मेरे को जो भी फ्रंट एंड पे स्टैंडर्ड कंट्रोलर उसका मेरे को काम नहीं है, तो मैं उसको टाइपकास्ट करते नहीं बैठूंगा। अगर काम है उसके डेटा का, जैसे यहाँ पे मेरे को काम था, क्या काम था यहाँ पे, वहां पे अपने पास उस एग्जाम्पल में अपने पास काम ये था कि मेरे को ग्रीटिंग में अकाउंट का नेम और अकाउंट की आईडी प्रिंट करनी थी, इसलिए मेरे को वो स्टैंडर्ड कंट्रोलर को टाइपकास्ट करके अकाउंट में कन्वर्ट करना पड़ा। बट ऐसी जबरदस्ती नहीं है कि हर बार तुमको टाइपकास्ट करना चाहिए। अगर तुमको डेटा चाहिए तो टाइपकास्ट करो, नहीं डेटा चाहिए, जैसे मेरे को एक्सटेंशन 1 में जो फ्रंट एंड पे स्टैंडर्ड कंट्रोलर उसका डेटा नहीं चाहिए था, इसलिए मैंने उसको टाइपकास्ट नहीं किया, और सिंपल फू नाम की एक मेथड लिखी गेट फू, जो कि हेलो फ्रॉम एक्सटेंशन 1 रिटर्न कर रही है। यानी इस क्लास में कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर में स्टैंडर्ड कंट्रोलर आ रहा है, बट उस स्टैंडर्ड कंट्रोलर को मैंने टाइपकास्ट नहीं किया क्योंकि मेरे को उसकी जरूरत नहीं थी, यानी मेरे को जो स्टैंडर्ड कंट्रोलर आगे में है उसका डेटा जरूरत नहीं थी, इसलिए मैंने उसको टाइपकास्ट करके कन्वर्ट नहीं किया, और अपनी खुद की मेथड लिखी गेट फू नाम की, जो कि हेलो फॉर्म ext1 क्या कर रही है, रिटर्न करके दे रही है। क्लियर है क्या? सर इसमें अकाउंट्स के पैरामीटर्स नहीं है, इसलिए आप बोल रहे हैं ना कि नहीं कर रहे कन्वर्ट। अगर मेरे को Typecast- अकाउंट का डिस्प्ले नहीं करना था, अकाउंट का डेटा नहीं डिस्प्ले करना है, तो मैं क्यों उसको फालतू में टाइपकास्ट करूंगा? ओके सर। अगर रहता तो मैं टाइपकास्ट करता ना, बट मेरे को ऐसी मेथड लिखने को नहीं बोली गई थी कि जिसमें मेरे को अकाउंट की इंफॉर्मेशन या अकाउंट की सेव की मेथड ओवरराइट करनी, ऐसा कुछ नहीं था। मेरे को सिर्फ बोला गया था कि अपनी खुद की मेथड लिखो, तो मैंने अपनी खुद की मेथड लिख दी। क्लियर है? यस कोई सर। क्वेश्चन है क्या? कोई Clear है क्वेश्चन सर। इसके ऊपर? No, sir. नो सर। अब और एक क्लास लिखी है ext2 नाम की, इसमें भी सेम कंसेप्ट, एक्सटेंशन कंट्रोलर था इसलिए उसका कंस्ट्रक्टर, उसमें एपेक्स पेज डॉट स्टैंडर्ड कंट्रोलर कंट्रोलर डाला, उसको खाली रखा, जरूरत नहीं थी, और इसमें दो मेथड लिखी गेट फू फॉर और गेट फू। अब ये ध्यान रखो, गेट फू यहाँ पे भी है और वहां पे भी है, गेट फू वहां पे भी है और यहाँ पे भी है, तो दोनों जगह गेट फू नाम की मेथड है, तो किसको चांस मिलेगा वो भी अपने को देखना पड़ेगा, क्योंकि दो एक्सटेंशन कंट्रोलर है, दोनों में सेम मेथड है गेट फू नाम की, तो किसको चांस मिलेगा वो भी अपने को देखना। और गेट फू नाम की एक्स्ट्रा मेथड है जो कि क्या रिटर्न कर रही है, हेलो फ्रॉम एक्सटेंशन 2 foo1, और गेट फू नाम की इसकी खुद की मेथड जो कि हेलो फ्रॉम एक्सटेंशन 2 ऐसा प्रिंट कर। तो ये एक्सटेंशन 2 नाम की दूसरी एक्सटेंशन क्लास जिसमें दो मेथड है, गेट फू फॉर और गेट फू। अब गेट फू वहां पे भी है और यहाँ पे भी है, तो देखते हैं किसकी मेथड कॉल होगी। इसमें किसी को कोई क्वेश्चन? नो सर। तो हम लोगों ने दो एक्सटेंशन कंट्रोलर बनाए, दोनों में स्टैंडर्ड कंट्रोलर से कुछ लेना देना नहीं था, यानी उससे कोई डेटा डिस्प्ले नहीं करना था, तो उसको कुछ हाथ नहीं लगाए। हाँ, बट एक्सटेंशन कंट्रोलर इसलिए कंस्ट्रक्टर होना जरूरी है, स्टैंडर्ड कंट्रोलर आना जरूरी है उसके अंदर, तो उतना लिख दिया और उसको खाली छोड़ा, और अपनी खुद की दो मेथड लिख दी, खुद की दो मेथड। अब इसको फ्रंट एंड पे कॉल करते हैं। तो इसको कॉल करने के लिए मल्टी ext कंट्रोलर पेज ये क्लास है, सॉरी पेज है। ठीक है, तो जब भी आपको दो क्लास एक साथ कॉल करना है तो फर्क कुछ भी नहीं है, स्टैंडर्ड कंट्रोलर तो होना ही चाहिए, भले ही वो अकाउंट हो, कॉन्टैक्ट हो, जो भी हो, और एक्सटेंशन में आप कॉमा देके मल्टीपल क्लासेस को क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ठीक है, और अभी मेरे को क्या करना था, वो जो मेथड्स है वो मेथड का जो भी वो रिटर्न कर रही है वो डिस्प्ले करना था,
जो भी वो मेथड रिटर्न कर रही है वो डिस्प्ले करना था। अब मैं चाहूँ तो ऐसे भी, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे किया था, जो अपने पास जो क्लास थी यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे जो क्लास थी पहले क्लास में, उसमें मैंने क्या किया था, गेट ग्रीटिंग को डायरेक्टली कॉल किया लिखा था। था। हाँ, बट ऐसा जरूरी नहीं है, आप उसको डायरेक्टली भी कॉल कर सकते हो या किसी टेक्स्ट फील्ड के अंदर भी कॉल कर सकते हो। तो मैंने अभी क्या किया, आउटपुट टेक्स्ट के अंदर कॉल किया उसको। कहीं रूल फिक्स नहीं है कि मेथड है तो ऐसे ही कॉल करना है, बटन के क्लिक के ऊपर भी कॉल कर सकते हो, डायरेक्ट आउटपुट टेक्स्ट के अंदर कॉल कर सकते हो, या डायरेक्ट बाहर में भी कॉल कर सकते हो। ऐसा कोई रूल नहीं है, वो टोटली डिपेंड करेगा आपको क्या बोला गया है। तो मैंने अभी क्या किया, आउटपुट टेक्स्ट के अंदर वो मेथड का आउटपुट मैंने क्या किया, कॉपी किया, यानी बोल सकते हो कि वो मेथड को कॉल किया, तो वो मेथड जो भी रिटर्न करेगी वो आउटपुट टेक्स्ट के अंदर आ जाएगा। इसलिए मैंने क्या किया, एपेक्स कोलन आउटपुट टेक्स्ट और वैल्यू में वो मेथड को कॉल कर दिया। तो मेथड में टेक्स्ट फील्ड के अंदर भी कॉल कर सकता हूँ, डायरेक्ट भी कॉल कर सकता हूँ, बटन के ऊपर भी कॉल कर सकता हूँ। तीनों फ्लेवर देखेंगे। तो अभी मैंने क्या किया, आउटपुट टेक्स्ट नाम का टेक्स्ट फील्ड बनाऊंगा और उसके अंदर वो मेथड का आउटपुट अपने को दिखाई देगा। तो दोनों मेथड कॉल की, फू और foo4। गेट क्यों नहीं लिखा, जरूरत नहीं है, गेट बाय डिफॉल्ट कंसीडर होता है। तो फू और foo4 क्लियर है क्या? इसमें किसी को कोई क्वेश्चन? नो सर। No, sir. तो दोनों एक्सटेंशन कंट्रोलर है और दोनों की मेथड अपन क्या कर रहे हैं, कॉल करवा रहे हैं। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है ना कि फू नाम की मेथड तो दोनों जगह है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो फिर किसकी मेथड कॉल होगी? समझ में आ रहा क्या? गेट फू नाम की मेथड इसके अंदर में भी है और गेट फू नाम की मेथड इसके अंदर में भी, तो किसकी मेथड कॉल होगी, किसकी मेथड कॉल होगी? तो जो कंट्रोलर आप पहले लिखोगे उसके मेथड को प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो अभी किसकी मेथड कॉल होगी, फू Extension one. Extension one. अगर आपने एक्सटेंशन 2 को पहले लिखा रहता तो किसकी मेथड कॉल होते, एक्सटेंशन Extension Extension two. तो अगर आपके पास 2 या 3 कंट्रोलर्स है, एक्सटेंशन कंट्रोलर, और मेथड सब में क्या है, सेम है, तो प्रेफरेंस किसको मिलेगा, जो सबसे पहले लिखा कॉल जाए। होती है। प्रीव्यू करो इसको। अब ये देखो, हेलो एक्सटेंशन 1, क्योंकि ये एक्सटेंशन 1 से आ रही है, और foo4 डायरेक्टली था तो उसमें एक्सटेंशन 2 नाम आ रहा है, क्योंकि वो तो यूनिक मेथड थी ना, तो वो एक्सटेंशन 2 की कॉल हुई, ये एक्सटेंशन 1 का कॉल। ठीक है, क्लियर? Yes sir. Yes, sir. और भी एक एग्जांपल्स देखने एक्सटेंशन कंट्रोलर के, कल देखते हैं, ठीक है? मैंने Okay, आपको असाइनमेंट शायद भेजा है, नहीं भेजा, आज भेज देता इसका। बट ये एक्सटेंशन आपके पास असाइनमेंट है पहले से? यस सर। असाइनमेंट 2 में है सर ये। हाँ, उसी को यूज करना। चलो।